जय हिंद वंदे मातरम। भैया यहाँ पर हार्दिक पांड्या की जगह तो यार खतरे में है बाबू। क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है। शिवम दुबे ने कल जिस तरीके से ताबड़तोड़ पारी खेली है 60 रनों की, उसने वाकई में कई लोगों का ध्यान एक बार फिर से अपनी तरफ खींच लिया कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। ऑल्दो सीएसके मैच हार गई, 7 बॉलर्स उनको यूज करने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी शिवम दुबे के बारे में इसलिए ज्यादा बातें चल रही है कि शिवम दुबे वर्ल्ड कप के सिलेक्शन जो होना है उसके पूरे पूरे कंटेंडर हैं। 8 मैचों में बंदा अभी तक इस आईपीएल में 22 छक्के मार चुका है, जो कि टॉप 10 बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सबसे ज्यादा है। 300 से ज्यादा रन बना चुका है। बॉलिंग हालांकि इस बार शिवम दुबे से कराई नहीं गई है, वो एक जरूर ड्रॉबैक बन सकता है। बट अगर हम एज अ फिनिशर बात कर रहे हैं, एज अ लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात कर रहे हैं, तो शिवम दुबे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब अगर हम शिवम दुबे की पिछले कुछ मैचेस की पारियों की बात करें तो लखनऊ के खिलाफ जो कल मैच हुआ उसमें बंदे ने 66 रन बनाए। इसके अलावा सीएसके का जो इससे पहले मैच हुआ था उसमें वो 3 रन पे आउट हो गए थे। उससे ठीक पहले जो एमआई के खिलाफ हुआ था उसमें 66 बनाए थे, फिर 28 बनाए थे, फिर 45 बनाए थे। डीसी के खिलाफ 18 बनाए थे, 51, 34, 121 बनाए थे ना मुंबई और आसाम का जो मैच हुआ था उसमें। तो बंदा जो है पिछले कुछ मैचेस में लगातार परफॉर्म करता हुआ है, लगातार। और ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई फ्लूक चल रहा है कि यार बंदे ने बस बल्ला घुमा दिया और हो गया, नहीं। यहां पर पूरी थॉट प्रोसेस चल रही है, किस तरीके से किस बॉलर को बनाना है, किस तरीके से उसको अपने जोन में बॉल डालने के लिए मजबूर करना है, हर एक चीज इस तरीके से चल रही है। और यही कारण है कि शिवम दुबे इस समय हार्दिक पांड्या के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या की भी अगर हम स्टैट्स की बात करें तो पिछले कुछ मैचेस में अगर हम 10 मैचेस की भी बात कर लें, या आईपीएल की ही बात कर लें अगर हम लोग, तो बंदे का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है इन सारे मैचेस में वो रहा है डीसी के अगेंस्ट, जो इन्होंने 39 बनाए थे वो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक 34 आया है, एक 24 आया है, रेस्ट इसके अलावा हर मैच में बंदा फ्लॉप है। कल के मैच में 10 रन पे आउट हो गया। इसके अलावा जो पंजाब के खिलाफ मैच हुआ था इसके पहले उसमें भी बंदा 10 रन पे आउट हो गया। तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है पूरी तरीके से एक लॉस्ट केस सिनेरियो में दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग की बात करें तो बंदा अभी तक आईपीएल में 1 2 3 4 5 6 मैचेस में बंदा बॉलिंग कर चुका है। और विकेट की बात करें तो 4 विकेट बंदे ने निकाले हैं, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन रही और वो ये कि हार्दिक पांड्या की पिटाई। हार्दिक पांड्या मैच दर मैच हर एक मैच में बदस्तूर पिटते हुए आए हैं। और यही पिटने की वजह से उन्होंने बीचे बॉलिंग करना बंद भी कर दी थी, पर उड़ती उड़ती खबरें आई कि जो मैच सिलेक्टर है अजीत आगरकर, उनकी तरफ से बात की वकालत करी गई कि अगर हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होना है तो उनको रेगुलर तौर पर बॉलिंग करनी पड़ेगी। और हार्दिक पांड्या इस समय रेगुलर तौर पर जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। एक थर्ड क्लास बॉलर की तरह आते हैं और बॉल फेंक कर चले जाते हैं, और वही चीज लोगों को बिल्कुल भी पच नहीं रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें शिवम दुबे की, तो शिवम दुबे ने इस बार बॉलिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया है। बट उसके बावजूद भी बंदे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस बैटिंग से लगातार करके दी है उसको इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा है। मतलब अगर हम लोग कल के ही मैच की बात करें तो कल का मैच वाकई में इतना शानदार हुआ कि हर कोई यही कह रहा था कि यार शिवम दुबे आखिर कर क्या रहा है। 8 मैचों में बंदे ने मतलब 22 छक्के तो लगा ही दिए। वहीं अगर हम कल की इनिंग की ही बात करें तो शिवम दुबे कल बैटिंग करने के लिए 5वें नंबर पर आए थे। 27 बॉलें खेली, 66 रन बनाए, 3 चौके मारे, 7 छक्के मारे, 244 का स्ट्राइक रेट रहा। जब आप इतने हैवी बैटर के तौर पर खेलते हो तो जाहिर सी बात है आपको इग्नोर करना हो जाता है बहुत सारा मुश्किल। हार्दिक पांड्या जो कि इस समय ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा प्रेशर से जूझ रहे हैं अपनी टीम को जिताने के या अपनी टीम की मोमेंटम को वापस लाने के, एक एडेड प्रेशर टीम इंडिया के सिलेक्शन का उनके लिए बिल्कुल भी वंडर्स नहीं करने वाला है। वर्ल्ड कप T20 की बात करें तो मई के आखिरी दिन तक डेडलाइन को, मई के पहले दिन तक, सॉरी, अप्रैल के आखिरी वीक और मई का पहला दिन डेडलाइन होने वाली है टीम सिलेक्शन को डिक्लेयर करने की। ऐसे में हाल फिलहाल में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या बिल्कुल भी सही प्रदर्शन कर नहीं पाए। वो बंदा समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरीके से इस मैच को लेकर चलने वाला है। क्योंकि आप एक कप्तान के तौर पर अगर एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे हो एक ऑलराउंडर होकर, तो आपकी टीम भी उतनी ज्यादा डिमोटिवेट होती है। आपकी टीम के मेंबर्स रोहित शर्मा के पास में भाग रहे हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग कर रहे हो कप्तान होने के बावजूद भी। प्लेयर्स कम्युनिकेट कहीं ना कहीं आपके साथ करना नहीं चाह रहे हैं। मैनेजमेंट के साथ में कुछ ना कुछ खटर-पटर आपकी चलती रहती है। बू आपको दर्शक कर ही रहे हैं बदस्तूर। रोहित शर्मा जो है और वो एक ट्रू लीडर की तरह मैदान पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का जो पक्ष है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। अब ऐसे में देखना ही होगा कि हार्दिक पांड्या जब T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन की बारी आती है तब क्या वाकई में सिलेक्ट हो पाते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें कि इंडिया के करीब करीब 10 क्रिकेटर्स के नाम लिखे गए थे, जिनका कि T20 वर्ल्ड कप में ऑटोमेटिक सिलेक्शन होना है। इनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा सबसे ऊपर थे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद बुमराह। ये 4 नाम तो थे ही सही। और इसके बाद कुलदीप यादव हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए। इस तरह के कुछ एक नाम और थे जिसके बारे में कहा गया था कि भाई ये टीम जो है इन लोगों को तो बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूड करेगी ही करेगी। बट
सवाल अभी भी वही आ जाता है कि अगर आप इस आईपीएल को परफॉर्मेंस का पैमाना बना रहे हो, तब तो फिर कई सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कि जैसे जायसवाल की अगर हम बात करें, तो बंदे ने लास्ट मैच में जरूर सेंचुरी मारी है, बट उसके पहले क्या? उसके पहले जायसवाल लगातार फेल हो रहे थे, और यही चीज जो क्रिकेटर्स हैं, जो पूर्व क्रिकेटर वहां पर बैठे हुए थे, वो उनको पसंद नहीं है। जायसवाल को लेकर बातें चल रही कि बंदा जो है T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट होगा ही होगा। अब अगर आप किसी टीम की बात करते हैं जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो बंदा टीम में सिलेक्ट होके ही रहेगा, तो फिर आपको उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेंगी, जो कि यशस्वी जायसवाल दे नहीं पा रहे। बट जायसवाल के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये जाता है कि वो बंदा अभी अभी टेस्ट मैच से बढ़िया परफॉर्मेंस देकर आया है, तो ऐसे में आप उसको कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। प्लस इंडिया के लिए खेलने की जो बात होती है वो अलग ही होती है। अब इस T20 वर्ल्ड कप में कौन किसकी करवट बैठेगा, ये अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।